हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हैं डिजिटल मसला। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपके दिसंबर 2025 के टर्म एंड एग्जामिनेशन के हॉल टिकट एडमिट कार्ड के बारे में। साथ में इसके बारे में भी बात करेंगे कि कौन से स्टूडेंट हैं जिनका हॉल टिकट रिलीज किया जाएगा, कौन से स्टूडेंट हैं जिनका हॉल टिकट रोका जा सकता है, रिलीज नहीं किया जाएगा। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि हॉल टिकट आपका आएगा कब और कब तक आप उसको डाउनलोड कर पाएंगे। तो आप सीधा वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इग्नू में आपका दिसंबर 2025 के टर्म एंड एग्जामिनेशन फॉर्म अगर आपने भरा है तो आपको हॉल टिकट किसी भी समय आ सकता है। जैसे कि मैंने आपको जानकारी दी थी कि 10 नवंबर के बाद किसी भी दिन आपके लिए हॉल टिकट आ सकता है। 10 से 20 नवंबर की टाइमलाइन होती है, यानी कि 10 नवंबर से लेकर 20 नवंबर के बीच में आपका किसी भी दिन हॉल टिकट रिलीज किया जा सकता है। लेकिन बहुत चांसेस यही हैं कि अगले 2 से 3 दिन के अंदर आपका हॉल टिकट जो है रिलीज कर दिया जाएगा। यानी कि आज 13 दिसंबर 2025 है, तो 14 नवंबर या 15 नवंबर तक आपका जो हॉल टिकट है वो इग्नू की वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। फिर आपको चांस मिलेगा कि आप अपना हॉल टिकट जो है ऑनलाइन उसको डाउनलोड कर पाएंगे, क्योंकि स्टूडेंट को अर्ली डिक्लेरेशन का जो फॉर्म होता है उसको भरने के लिए भी टाइम चाहिए। तो इसलिए आपका हॉल टिकट जो है वो कम से कम एग्जाम शुरू होने से पहले 10 से 15 दिन पहले जारी कर दिया जाता है। अर्ली डिक्लेरेशन के फॉर्म के ऊपर मैं सेपरेट वीडियो आपके लिए बताऊंगा, वहाँ पर उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। लेकिन हॉल टिकट आने कब वाला है तो उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे दूं कि 15 नवंबर तक आपका जो हॉल टिकट है वो जारी किया जा सकता है। किसी भी दिन अगले 2-3 दिन के अंदर आपका हॉल टिकट आ सकता है, वो इग्नू की वेबसाइट पर रिलीज किया जा सकता है। से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका हॉल टिकट आएगा और कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका हॉल टिकट नहीं आएगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कौन से स्टूडेंट हैं जिनका हॉल टिकट आएगा। ले देखिए, अगर आपका जो एडमिशन है वो वैलिड है, एडमिशन वैलिड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका एडमिशन वैलिडिटी खत्म हो गई है तो आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे, आपका हॉल टिकट नहीं रिलीज किया जाएगा। तो अगर आप एडमिशन वैलिडिटी इस समय है तो आपको हॉल टिकट रिलीज किया जाएगा, तो आपको जो सब्जेक्ट है उनका मिनिमम टाइम ड्यूरेशन भी आपका कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद मैं आपको एक और क्लेरिफिकेशन दे दूँ कि जो कि काफ़ी स्टूडेंट के बीच में कन्फ्यूजन रहती है। असाइनमेंट सबमिट आपने किए हैं या फिर नहीं किए हैं, उनका आपके हॉल टिकट से कोई रिलेशन नहीं होता। यानी कि आपने असाइनमेंट सबमिट किए हैं या फिर असाइनमेंट सबमिट नहीं किए हैं, उसकी वजह से आपका हॉल टिकट कभी नहीं रुकता। आपने अगर अपने असाइनमेंट सबमिट कर दिए हैं तो अच्छी बात है, आपके अभी भी आप अपने असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं। आप जानते हैं 20 नवंबर तक लास्ट डेट है, लेकिन अगर आपने मान लीजिए अब चाहते हैं कि इस बारे में असाइनमेंट की सबमिट ना करूँ और बाद में अपने असाइनमेंट को सबमिट कर दूँ, लेकिन अगर आपने दिसंबर 2025 का एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर किया है, जो भी कंडीशंस हैं उनको फुलफिल किया है ठीक तरीके से, तो आपका तब भी हॉल टिकट रिलीज किया जाएगा। आपके एग्जाम में बैठने भी दिया जाएगा और आपका रिजल्ट भी डिक्लेयर किया जाएगा। थ्योरी एग्जाम्स का ये ज़रूरी है कि आपका ग्रेड कार्ड पे कोई सब्जेक्ट तभी कंप्लीट होता है जब उसमें आप असाइनमेंट में भी पास हो जाएँ और थ्योरी एग्जाम में भी पास हो जाएँ। लेकिन असाइनमेंट की वजह से कभी भी आपका हॉल टिकट नहीं रुकता। ना आपका जो थ्योरी है, एग्जाम का रिजल्ट है, उसका रोका जाता है। ठीक, तो असाइनमेंट और ये दोनों सेपरेट चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर इनमें से कंडीशन जो है आपकी कंप्लीट है तो आपका हॉल टिकट ज़रूर आएगा, और यह कंडीशन पूरी नहीं है तो आपका जो हॉल टिकट है वो रिलीज़ नहीं किया जाएगा। यहाँ पर एक और चीज़ मैं बता दूँ कि अगर आपकी जो फीस है वो ठीक तरीके से सबमिट कर दी गई थी, वैसे तो आपने सबमिट कर दी होगी, तो उसमें तो किसी तरीके की आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी फीस ठीक तरीके से सबमिट की गई है तो तब भी आपका हॉल टिकट जो है जारी किया जाएगा। हॉल टिकट में आपको जानकारी दे दी जाती है कि आपका जो एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पे है और एग्ज़ाम सेंटर का कोड कहाँ पर है। ज़रूरी नहीं है कि जो एग्ज़ाम सेंटर आपने अपना एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिल करते वक़्त चूज़ किया था, वही आपको मिलेगा। नॉर्मली आपके लिए देखा जाता है कि ऐसे स्टूडेंट जिनका फाइनल ईयर है या फिर जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं, उनको वो हॉल टिकट दिया उनको वो एग्ज़ामिनेशन सेंटर दिया जाए जो कि वो चाहते हैं। बाकी जो स्टूडेंट हैं उनको आस-पास का हॉल, आस-पास का एग्ज़ामिनेशन सेंटर दे दिया जाता है। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि आपको वही एग्ज़ामिनेशन सेंटर मिलेगा जो कि आपने चूज़ किया, उसके आस-पास का एग्ज़ामिनेशन सेंटर भी मिल सकता है। उसके आस-पास का भी आपको एग्ज़ामिनेशन सेंटर जो कि उसके एवं किलोमीटर के रेंज में ही हो, वो किसी आपको मिल सकता है। अगर जो एग्ज़ाम सेंटर आपने चूज़ किया उसमें सीट फुल हो गई है, उसमें ऑलरेडी सिंक कैपेसिटी कंप्लीट हो गई है, तो हॉल टिकट जो है आपको अगले 2-3 दिन के अंदर जारी किया जाने वाला है। जब जारी किया जाएगा उसके बारे में मैं आपको बता दूँगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें गाइस। थैंक यू सो मच।